सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू रेलवे में मुलाजिम थे। अचानक जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगा। वो अपनी ड्यूटी देते हुए रेलवे के एक हादसे में हमसे बिछड़ गए। उन दिनों भाई ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके थे और मैं 8वीं में थी। अब जिंदगी की गाड़ी को नए सिरे से चलाना था। घर की भागदौड़ भाईजान के हाथ में आ गई थी। उन्होंने हिम्मत की, जो रकम वाली साहब की महकमा रेलवे की तरफ से मिली, एक दोस्त के जरिए वीज़ा खरीदा और दुबई चले गए। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र। भाईजान को भी ये नकल मकानी रास आ गई। वहाँ एक कंपनी में उन्हें अच्छी मुलाजमत मिल गई। 2 साल वो दुबई में रहकर कमाते रहे और रुपया जोड़ते रहे। हमको भी खर्चे के ये रकम भिजवाते थे, फिर भी उन्होंने खासी रकम जोड़ ली। उधर अम्मी भी किफ़ायत शुआरी से खर्च करती थी। कुछ अरसे बाद इतनी रकम जमा हो गई कि दुबई से आते ही भाई ने एक नई कॉलोनी में फ्लैट खरीद लिया। इस पर एक खूबसूरत सा बंगला बनाना उनका मकसद हयात बन गया। वो दोबारा दुबई चले गए। इस बार और अच्छी नौकरी मिली और वहाँ खूब कमाया। जो कमाते वालदा को भिजवाते थे, वो बैंक में जमा करती जाती थी। सलमान भाई 2 साल बाद लौटे और आते ही उन्होंने फ्लैट पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। उनकी छुट्टी 1.5 माह थी। जाते हुए मकान की तामीर का काम खालाजाद भाई राहत के सुपुर्द कर गए। अब सलमान भाई के कदम दुबई में जम चुके थे और अच्छे लोगों से वाकफियत बन गई थी। मेहनती और ईमानदार थे। यही दौलत उनके हाथ में थी, जिसका समर मिलने का वक्त आ गया था। उन्होंने दुबई के एक मालदार आदमी के साथ कारोबार शुरू कर दिया। रसूख उसका था और मेहनत भाई सलमान की। खूब सरमाया कमाया। कारोबार दिन रात तरक्की करने लगा। बस फिर क्या था, सलमान भाई अपने ज़ाती कारोबार की वजह से पहचाने जाने लगे। अब हमें सब कुछ हासिल था, दौलत, इज्जत, सुख, चैन। अलबत्ता अम्मी जान को हमें बिहाने की फिक्र थी। वो पहले भाईजान का घर बसाना चाहती थी। उनके लिए लड़की मौजूद थी। उनकी बहू की तलाश में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं थी। सबिया मेरी खाला की बेटी थी। सलमान भाई की मंगनी अम्मी ने उनके बचपन ही में सबिया के साथ कर दी थी और अब वक्त आ गया था कि भांजी के साथ बेटे की शादी करके खुशियां घर में समेट लाती। इस बार भाई दुबई से आए तो अम्मी ने जिक्र छेड़ दिया। सलमान, मैं तेरा घर बसाना चाहती हूँ। माँ, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। सलमान भाई ने जवाब दिया। मैं और भाई ये समझ रहे थे कि माँ सबिया को ब्याह कर लाना चाहती है, लेकिन जब उन्होंने मिलने जुलने वाली औरतों से किसी अच्छी लड़की को दिखाने का तस्करा शुरू कर दिया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबिया सलीकाश्वार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की थी। भाई की बचपन से मंगेतर, अम्मी की सगी भांजी। हम उससे और वो हमसे मोहब्बत करती थी, तो क्या वजह थी कि मेरी माँ उसके होते हुए किसी और लड़की का रिश्ता तलाश कर रही थी। सबिया और खाला का दिल तोड़ देना मजाक तो नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ को क्या हो गया है। वो उन दिनों कैसी बातें करने लगी थी। सलमान की बात तो ये थी कि माँ ने कभी खाला और सबिया पर ये जाहिर न होने दिया था कि वो अपना इरादा बदल चुकी हैं। वो खाला के घर पहले की तरह आती जाती और पहले की तरह मिलती जुलती थी। सबिया से इसी तरह मोहब्बत जतलाती थी जैसे पहले जतलाती थी। खालाजाद भाई रात से कोठी बनवाई। वो अपना काम छोड़कर हमारे काम की निगरानी में दिन रात एक करते रहे। और भी 100 तरह के मसले थे हमारे, जो वो बिला तकल्लुफ रात से हल कराती थी, और वो भी खाला जी कहते हुए दौड़ दौड़ कर उनके मसले मसाइल हल करके आते थे। ये गोया राहत की ड्यूटी थी कि रोज आकर पूछते, खाला जी कोई काम तो नहीं। अम्मी रोज ही उनको कोई ना कोई काम बता देती थी, जैसे वो हमारे मुलाजिम हो। क्या आप सबिया को बहू बनाने का इरादा नहीं रखती? और क्या आपने खाला को ये बात बतला दी है? एक रोज भाई सलमान ने अम्मी से पूछ ही लिया। बेवकूफ हो तुम, अभी से बता दूं ताकि वो हमसे दूर हो जाएं। अभी तो मुझे रात से 100 काम पड़ने हैं। कह दूंगी तो ये लोग हमारे घर की दहलीज भी पार नहीं करेंगे। हम अकेले हैं, हमको रिश्तेदारों का आसरा भी तो चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भाई हक्का बक्का रह गए थे। उफ मेरे खुदा, उस रोज तो मुझे अम्मी जान खुद गर्जी पर बेहद रोना आया। सोच भी ना सकती थी कि ये ऐसी लालची हो चुकी हुए। अपने फायदों के लिए उन गरीबों को कब से फरेब दे रही थी। जी चाहा कि आज ही खाला जान को जाकर सारी सूरत हाल वाजे कर दूं, मगर मैं अम्मी से डरती थी। ये अमर मेरे बस में न था। सारा जमाना घूमने के बाद माँ को एक लड़की पसंद आ ही गई।
भाई और मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने बात पक्की कर दी। वो चाहती थी कि उनकी बहू अमीर घराने की हो और उसके घर वाले साहिब हैसियत लोग हों। तो उनको एक ऐसी लड़की पसंद आई कि जिसकी उम्र गरचे ज़्यादा थी, लेकिन उसके वालिद और भाई साहिब हैसियत और अच्छे ओहदों पर थे। ये लोग अमीर थे, खूब सारा जहेज मिलने की तवक्को थी। अगरचे हमारा घर पहले से फर्नीचर से आरास्ता था, मगर माँ की आरज़ुओं का क्या कहना। भाई सलमान माँ की आरज़ुओं को मिट्टी में ना मिला सके। उनका जोश और जुनून देखकर खामोश हो रहे। लड़की का नाम हिना था। गोरी चिट्टी सेहतमंद कट काट भी थी, अच्छी थी, जबकि उसके मुकाबले में सबिया दुबली पतली और धान पान सी थी। 2-3 बार वो लोग हमारे घर आए। माँ ने खूब खातिर तवाज़े की। रिश्ता तय हो गया तो अम्मी ने सारे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। एक डब्बा खाला के घर भी भिजवाया। ड्राइवर से कहा, कह देना कि खुशी की मिठाई है, सलमान मियाँ की मंगनी की है। खाला ने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर ने उनको डब्बा दिया और बताया कि मियाँ सलमान की मंगनी के लड्डू हैं। खाला के हाथ से डब्बा ज़मीन पर गिर गया और वो दरवाज़ा थाम कर बैठ गई। ड्राइवर ने आकर माँ को बताया तो वो बस मुस्कुरा कर रह गई। मुझे खबर न थी कि मेरी माँ इतनी अजियत पसंद होंगी। अजियत भी किसको दी? अपनी सगी बहन को, भांजी और भांजे को। ये वो लोग थे जो उन पर जान निछावर करते थे। गरीब थे मगर हम लोगों से सच्ची मोहब्बत करते थे। खाला आसिया बड़ी थी और अम्मी छोटी, लेकिन उन्होंने छोटी बहन को बड़ा रिश्ता दे रखा था। माँ हमेशा उन पर हुक्मरानी करती आई थी। खाला जब आई अम्मी के सर में तेल डाल देती और उनकी कंघी करती, छोटी बनाती। मेरी माँ पलंग पर बैठकर कहती, आपा पानी तो पिलाना। तब खाला बेचारी दौड़ कर बावर्ची खाने जाती। तभी मैं सोचती कि माँ को ये रुतबा दौलत ने दिया है कि खाला की मोहब्बत ने। भाईजान की शादी के कार्ड छप गए। खाला जान को जब खुद कार्ड देने गई, मैं साथ थी। अम्मी ने कहा, आसिया आपा अगर शादी में ना आई तो हमेशा के लिए बहन का रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। सबिया को भी ज़रूर लाना, वरना अपने भाई के लिए मेहंदी बनाए खोलेगी। आसिया, खाला आसिया जैसी आला ज़र्फ औरतें मैंने शायद ही कहीं देखी हो। एक हुर्फ भी शिकायत का लबों पर ना लाई। कहने लगी, फारिया फिक्र ना करो, मैं सलमान बेटे को शादी पर ज़रूर लाऊंगी। हम इस वक्त सबिया का चेहरा ऐसा था जैसे बुत के चेहरे होते हैं, जिनके नकुश खूबसूरत होते हैं मगर उनमें रूह नहीं होती। उनके दिल की जो हालत थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझ में हिम्मत न थी कि सबिया से कोई बात करूं। लगता था अगर मैंने हमदर्दी की एक नज़र भी उस पर डाली तो वो ज़मीन दोज हो जाएगी। कुछ कहे बिना मैं अम्मी के साथ खाला के घर से चली आई। वहाँ तो उनके आंसू न रुकते थे, जिनको मेरी वालदा ने बरसों से धोखे में रखा हुआ था। सलमान भाई की शादी हो गई। खाला सबिया और राहत अपना सब मुंह लेकर चले गए और हिना हमारे घर की इज्जत थी और हमारी भाभी भी थी। मेरे इकलौते भाई के सर पर सेहरा बंधा था। वो दुल्हन बनी हुई थी, मुझे उससे भी प्यार करना था। माँ खुद उसे दुल्हन बनाकर लाई थी। उसमें उस लड़की का तो कोई कसूर ना था। मुझको उसका दुलार तो करना ही था। रुतबा था उसका घर में। वो मेरी बड़ी भावज थी और मैं उससे छोटी थी। भाई सलमान का भी ख्याल था मुझको। अब ये हुआ कि वो मुझ पर हुक्म चलाने लगी, मगर मैं उन पर वारी सदके कुर्बान हो जाने लगी। भाई प्यारे होते हैं, तभी तो भाभियाँ प्यारी होती हैं। अगर वो इज्जत पाती हैं, अच्छी लगती हैं तो भाइयों की वजह से। इस पर अगर वो हमसे हुस्न सुलूक से रहें तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है नंदों के लिए। हिना के मामले में ऐसा ना हो सका। वो बिल्कुल गैर खानदान से थी। उसको अपने वालिदैन और भाइयों की दौलत का गरूर था। भाई हमारी भाभी के साथ तो बहुत खुश थे, मगर हम उन्हें एक आंख नहीं बांधते थे। मैं जितनी उनसे मोहब्बत करती वो उतनी ही मुझसे खिंचती। अम्मी को तो हिना ने एक तिनके जितनी अहमियत न दी। भाई 3 माह घर पर रुककर वापस दुबई चले गए। उनका अपने कारोबार की फिक्र थी। मैं कॉलेज जाने लगी। अब अम्मी अकेली ना थी, घर में बहू भी थी। ये मेरी खाम ख्याली थी। भाभी को कब अम्मी के पास रहना गवारा था। उनका जब भी चाहता मैके चली जाती, जब जी चाहता लौट आती। भाई अम्मी से पूछती तक न थी कि मैके जा रही हूँ और इतने दिन बाद लौटूंगी। वो हमसे दिली तौर पर कोसों दूर थी। पहले हर माह भाई रकम अम्मी के नाम भिजवाते थे। जाने क्या हुआ कि वो रुपए अपनी बीवी के नाम भिजवाने लगे। हमारा कोई और तो कमाने वाला न था। अम्मी जान ने सारा पैसा जो जमा किया था भाई की शादी में खर्च कर दिया था। अब उनका हाथ तंग रहने लगा। भाभी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दी थी।
امی سے کہتی ہیں خود اپنے گھر کا خرچہ وہاں سے چلاؤ جو تم نے بیٹے کی کمائی ماضی میں جمع کی تھی۔ جھگڑے کے ڈر سے کچھ دنوں تک تو امی خرچہ جوں چلاتی رہی، مگر ان کے پاس جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بس پھر کیا تھا، بھائی اور بھابھی میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تو میں روز کا معمول بن گیا۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا، جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ وہ جو ہمارا خوشیوں کا بچپن تھا، وہاں بے سکونی نے ڈیرا جما لیا۔ جب کالج سے تھکی آتی، نظام دھرم بھرم ملتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں کچھ نہ رہا۔ اب امی کو بڑی بہن یاد آئی۔ جب پریشان ہوتی آسیہ آپا کے گھر کے سوا کوئی اور گھر نہ سوچتا، وہ تسلی دیتی، محبت سے پیش آتی، کہتی فاریہ بیٹے کو خط میں سب احوال لکھ کر بھیجو تاکہ وہ گھر کے اخراجات کو تمہیں علیحدہ رقم بھجوایا کرے۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط کا سسٹم رائج تھا۔ امی جواب دیتی، آپا کیوں کر اسے لکھوں، جبکہ سلمان جاتے ہوئے کہہ گیا تھا اماں تم نے صاحب حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑا ہے، اب ان سے بگاڑنا نہیں، ورنہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، اور جو بھی حالات ہوں خود فراست سے کام لینا اور مجھ کو ساس بہو والے جھگڑے سے دور رکھنا، ورنہ میں کاروبار چھوڑ کر ادھر الجھ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب میری ماں ادھر سے بھی چپ سادھنے پر مجبور تھی، یہ سب ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ ان دنوں میں کتنی پریشان رہتی تھی کہ کیا بتاؤں۔ جی چاہتا تھا کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کے خوب روؤں۔ ان دنوں مجھ کو کسی اپنے کی بہت ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تبھی ایک لڑکا میری زندگی میں آیا جس نے میری پریشان حالی کو نوٹ کیا۔ میرا کلاس فیلو عباس تھا۔ حالات سے تنگ آ کر امی جان نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تاکہ میرے کالج کے اخراجات پورے کر سکیں۔ امی کو سلائی آتی تھی، خدا کا شکر ان کی محنت سے ہم ماں بیٹی کا خرچہ چل نکلا۔ بھابھی ہمارا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی، زیادہ تر باہر سے کھاتی یا میکے جا کر رہنے لگتی، ہوٹل سے پکا پکایا منگوا لیتی۔ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا سوائے اس کے کہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں پریشان ہو کر تمام حالات عباس کو بتاتی، وہ کہتا تم مجھ سے شادی کر لو، میں تم کو خوش رکھوں گا۔ بھلا بھائی کی رضامندی کے بغیر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کر سکتی تھی؟ روز اس کا ایک ہی سوال سن کر میں تنگ آ گئی۔ امی جان کو بتا دیا کہ کلاس فیلو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے بھائی کو بتائے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، سلمان کا انتظار کرنا ہی ہوگا۔ ہمارے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو عباس نے مجھ سے حتمی جواب مانگا، کہا کہ تم سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی ہو، آخر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ ہوں اور تم ہاں نہیں کرتی ہو۔ مجھے اس کی عجلت پسندی پر غصہ آ گیا اور اس بات پر ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں نے ضد ہو کر کہہ دیا کہ جب تک میرے بڑے بھائی دبئی سے نہیں آ جاتے میں تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ تم اگر انتظار نہیں کر سکتے تو بے شک چلے جاؤ میری زندگی سے اور پھر مت آنا۔ اگر اتنے انتظار کے بعد تمہارے بھائی نے ہماری شادی سے منع کر دیا تو کس سے ختم؟ میں نے غصے میں ایسا کہا تھا، وہ مایوس ہو گیا اور واقعی پھر کبھی نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد بھائی جان آ گئے، گھر کا ماحول پھر سے اچھا ہو گیا، کیونکہ بھابھی بھائی سلمان کے سامنے امی سے بالکل نہیں لڑتی تھی۔ اب میرے اور امی جان کے دن فاقوں سے بھی گزرے تھے، مگر بھائی کو بالکل بھی خبر نہ تھی۔ اب امی نے ان کے کان میں تھوڑی سی باتیں ڈالی کہ خرچے کی رقم مجھ کو الگ سے بھجوانا، بہو سے بار بار روپے لینا اچھا نہیں لگتا۔ سلمان بھائی نے کہا ٹھیک ہے، وہ چند دن رہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے پھر سے پہلا والا رویہ اختیار کر لیا تو بات دوبارہ لڑائی تک پہنچ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ بھابھی نے امی کو دھکا دیا اور ان کے بال کھینچے تو ظاہر ہے اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ گھر تو بھائی جان کے نام تھا۔ امی بھائی کے میکے جا کر بھی فریاد نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ امی کو اس برے وقت پھر سے خالہ یاد آئی اور وہ مجھے لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ جب خالہ جان کے گھر پہنچی ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ یوں خالہ نے دروازہ کھولا، میری ماں ان کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے آنسو پوچھے، کمرے میں لے گئی، تسلی دی۔ سبیہ بھی یہ حال دیکھے پریشان ہو گئی، دوڑی ہوئی کچھ کچن میں گئی، شربت بنا لائی، اصرار کر کے امی کو کھانا کھلایا۔ سبیہ نے قسمیں دے دے کر اپنے ہاتھ سے امی کے منہ میں لقمے دیے۔ یہ 2 روز سے بھوکی تھی، نڈھال ہو رہی تھی، نکہت کے مارے بات نہ ہو پا رہی تھی۔ میں چونکہ بھابھی کے منہ کو نہیں لگتی تھی، ان سے بچی رہتی تھی۔ خالہ نے امی کو دوبارہ گھر جانے نہ دیا، کہا کہ تم بیٹے کو احوال سے آگاہ نہیں کر سکتی تو میں کروں گی۔
अब तुम इधर ही रहो, वहाँ जाकर बहू से मजीद बेइज्जती कराने की ज़रूरत नहीं है। खाला आसिया ने सलमान भाई को खत में तमाम अहवाल लिखा। जो जवाब आया वो हैरान करने को काफ़ी था। उन्होंने लिखा कि हिना ने पहले ही मुझे तमाम हालात से आगाह किया हुआ है। मैं एहतराम की वजह से चुप था, मगर ये बात तो सब मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर कसूर मेरी बीवी का है तो अम्मी जान ने भी कोई कमी ना की होगी। बहरहाल अगर अम्मी जान हिना के साथ नहीं रहना चाहती तो जहाँ उनकी खुशी है रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं बीवी को घर से नहीं निकाल सकता। अम्मी जान का खर्चा मैं अलग से भिजवा दिया करूँगा। इस जवाब से अम्मी जान का दिल टूट गया। साल भर भाई ने खाला के पते पर अम्मी को खर्चा भिजवाया। साल बाद वो आए तो हमसे मिलने खाला के घर भी आए। जाते हुए कहा कि सारा कसूर तो अम्मी का है, उन्हीं को बड़े लोगों की समधन बनने का शौक था। उन्होंने हिना का रिश्ता तलाश किया। सब कुछ अम्मी की मर्जी पर हुआ। मैं तो अपनी मंगेतर ही से शादी करना चाहता था, मेरी माँ ही न मानती थी। अब मैं ससुरालियों से बिगाड़ कर अपना घर उजाड़ नहीं सकता, उन्हीं को अपने किए पर सब्र करना होगा। मैं एक बेटी का बाप हूँ और दूसरा होने वाला है। औलाद की खातिर सही मुझको अपनी बीवी का ख्याल रखना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुबई पहले हिना और बच्चों को बुलवाऊंगा और मैं आप लोगों को बुलाने की कोशिश करूंगा। इस दौरान तैयबा का रिश्ता आ जाए तो उसकी शादी कर देना। मैं शादी के खर्चे के लिए रकम भेज दूंगा। जब तक भाभी पाकिस्तान में थी, सलमान भाई हमको खर्चे के लिए भिजवाते रहे। जूं ही वो दुबई पहुंची ये रकम आनी बंद हो गई। उसके बाद मैंने बहुत चाहा मुझे अब्बास मिल जाए, मगर राब्ता ना कर सकी। जाते हुए उसने मुझे अपना पता तक ना दिया था। अम्मी ने मेरी रिश्ते की परेशानी का जिक्र खाला से किया। वो बोली, तुमने हमको अपने जोड़ का ना समझा तो मेरी बेटी नहीं ली। अब अगर हमें अपने जोड़ का समझो तो मेरे बेटे के लिए तैयबा का रिश्ता दे दो। यूँ तुम भी अकेली ना रहोगी बल्कि हमारे पास रहोगी। आपा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। न जाने खुशहाली पाकर मुझे क्या हो गया था। मुझको माफ़ कर दो। मैं अब बहू बेटे के पास नहीं रह सकती तो ये कहाँ जाएगी। खाला ने बड़ा दिल करके मुझे बहू बना लिया। उसमें किसी की पसंद नापसंद का कोई दखल ना था, बस उन्होंने तो आसरा दिया था। वो हमसे प्यार करती थी। मैंने भी इस रिश्ते को ही गनीमत जाना कि रहने को घर तो मिल गया था। खाला अगरचे गरीब थी लेकिन उन लोगों में अजमत थी, शराफत थी। राहत अगरचे मामूली मुलाजिम थे। हम रूखी सूखी खाते हैं मगर खुश हैं। अम्मी ने गरीबी के सबब सबिया को ठुकरा दिया। उसका जहाँ से रिश्ता आया वो पहले अमीर ना थे। सबिया की शादी के बाद उसकी किस्मत से उनके कारोबार में तरक्की होती गई। ये लड़की की किस्मत है कि आज सबिया दौलत में खेल रही है। सोचती हूँ कि हिना के बजाय अगर सबिया ही मेरी भाभी बनती, आज मेरे हालात कितने मुख्तलिफ होते। ना तो हम बेघर होते और ना यूँ अम्मी इस बुढ़ापे में अपनी बहन के घर आ पड़ती। दौलत की लालच ने हमारे खानदान की बुनियादें हिला दी। काश मेरी अम्मी ने ये सब ना किया होता।